वेलकम टू माय चैनल फौजियास ब्लॉग। और आज फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। और जो मैं कौन सा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ उसके बारे में बताऊंगी। बेनिफिट्स ऑफ स्किन, बेनिफिट्स ऑफ हेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, ये तीनों चीज़ें आप मेरी वीडियो में देखोगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड प्रेस्ड या फिर वर्जिन ऑयल की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आज हम जो जानेंगे वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में। वर्जिन कोकोनट ऑयल बेसिकली होता क्या है और ये बनता किस तरह है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो कोल्ड प्रेस्ड भी होता है और वर्जिन होता है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि जो वर्जिन होता है उसमें जो अरोमा होता है, जो उसकी स्मेल होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। और जो कोल्ड प्रेस्ड होता है वो जो है टेम्परेचर लो पे बना जाता है, हाई टेम्परेचर पे उसको बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसमें रहते हैं और इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है। और मैं आज आप लोगों को अपने ऑयल के बारे में बताऊंगी जो बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ, वर्जिन ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। मेरे पास बेसिकली जो ऑयल है उसका टाइटल आप लोग देख के तो जान ही गए होंगे। और जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दे रही हूँ। ये मेरे पास वर्जिन मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, लेकिन इसमें बेसिकली दोनों चीज़ है, 2 in 1 है। ये कोल्ड प्रेस्ड है और प्लस ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। ये आपको कुकिंग और डाइटरी स्किन एंड हेयर ऑयल, ये इन सब चीज़ों के लिए आपको इस्तेमाल होता है। और ये बेसिकली बहुत ही अच्छा है। ये एक आपको, सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में आपको बताऊं तो ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है। इससे पहले भी मेरे घर में ये ऑयल यूज़ होता आ रहा है और इसका मैंने सोचा था कि एक बार मैं इसे यूज़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दूंगी, क्योंकि बिना इसको इस्तेमाल किए आपको रिव्यू देना मुझे नहीं लगा था कि ये बेस्ट होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में देखते हैं ये किस तरह का, क्योंकि वर्जिन ऑयल भी बहुत टाइप्स के ब्रांड्स में आता है और आप नहीं जानते कि वो बेसिकली कौन सा ब्रांड आपको आप प्रिफर करोगे या कौन सा ब्रांड आपके लिए सूटेबल होगा या फिर उसमें वो बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। तो जो हमारे घर में बेसिकली यूज़ हो रहा था वो ये मैक्स केयर का कोकोनट वर्जिन ऑयल इस्तेमाल हो रहा था और ये बेसिकली बहुत ही अच्छा है। ये सेकेंड बॉटल है में मेरी, और एक बॉटल मैंने ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ और वो उस ऑयल को ख़त्म करने के बाद आज ही मेरे पास न्यू पैकेज मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है। इसका प्राइस 211 300 ml के लिए था और 50 और कुछ 45 to 46 रुपीज़ मुझे डिलीवरी चार्ज लगा और जिसको मिला के मुझे ये 256 रुपीज़ का एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट से पड़ा है। आप वहाँ से जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि फिर आपको इसको ढूंढना ना पड़े, आप डायरेक्टली लिंक क्लिक करके वहाँ से ले सकते हो। प्लस इसमें दोनों चीज़ें हैं, नेचुरल है, कोल्ड प्रेस प्लस वर्जिन है। कुछ का सिर्फ कोल्ड प्रेस आता है, कुछ का सिर्फ वर्जिन आता है, बट इसमें दोनों हैं और ये बहुत ही अच्छा है। एक बॉटल ऑलरेडी यूज्ड है और उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, ड्राई स्किन वालों के लिए एज अ मिरेकल काम करता है। बहुत ही अच्छा ऑयल है और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखता है। इसके बेनिफिट्स इसलिए मैंने सब लिख लिए हैं ताकि फिर मैं कोई भी बेनिफिट्स मुझसे भूले ना, ताकि मैं आपको हर एक बेनिफिट्स बता पाऊँ। इसलिए मैंने सारे बेनिफिट्स नोट आउट कर लिए हैं। पीछे आप मेरी जो कॉपी देख रहे हो वो मैंने इसीलिए रखी है कि मैं आपको हर बेनिफिट इसका बिल्कुल डिटेल में समझा सकूं, बता सकूं, ताकि एक भी बेनिफिट्स आपका छूटे ना। तो ये मेरे पास था और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है अगर आप लेना चाहो। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इसे यूज़ किया है। ये स्किन के लिए अमेजिंग है और बहुत ही अच्छा ऑयल है, बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको जाके ले सकते हो और इसमें कोई भी सेकंड थॉट आप नहीं रखते कि ये बिल्कुल भी अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत ही अच्छा अमेजिंग ऑयल है। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी आप जाके अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने पहली बार वहीं से रिव्यूज़ देख के इसको लिया था और इस वक्त 4000 से ऊपर लोग फ्लिपकार्ट पे इसे खरीद चुके हैं और इसके रिव्यू काफ़ी अमेजिंग रिव्यूज़ हैं इसके, इसलिए मैंने इसे लिया था। और इसका रिव्यू आज मैं भी आप लोगों के साथ इसीलिए इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छे शीशे की पैकेजिंग में इस तरह आता है। और ये 300 ml की बेसिकली बॉटल है, काफ़ी चलती है ये।
अगर आप इसे बालों में भी यूज़ कर रहे हो और खाना पकाने में भी यूज़ कर रहे हो स्किन पे, तो ये थोड़ा कम चलती है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ स्किन और हेयर पे कभी कभार लगाते हो तो ये आराम से 3-4 महीना 200-250 रुपये में आराम से बहुत ही बजट फ्री बजट में और आपका बहुत ही अच्छा ऑयल बन जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की तरफ और एक एक करके मैं अभी इसको बेनिफिट्स दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी की बातें करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मेरे पास जो बेनिफिट्स है वो स्किन के बेनिफिट्स मैंने लिख रखे हैं, जो कि पर्सनली मैं जिस चीज़ के लिए इसे यूज़ करती हूँ और पर्सनली जो मेरे तरीके हैं इस ऑयल को यूज़ करने के लिए, और इसलिए ये मैंने इसके बेनिफिट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले एज अ मेकअप रिमूवर आप इसे काम करता है। ये एज अ मेकअप रिमूवर, आप लोग कुछ लोग मेकअप रिमूव नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप मेकअप लगा के सो जाते हो उसके बाद दूसरे दिन आप उतारते हो तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो हमेशा मेकअप को आपको उतार के ही सोना चाहिए। कुछ लोग मेकअप रोज़ वाटर से रिमूव करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है अगर आप ऑयल से, ये वर्जिन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इससे अगर आप रिमूव करते हो तो ये आपकी स्किन को एक ग्लो देता है, हाइड्रेटिंग रखता है, प्लस ये आपके मेकअप रिमूवर का बेस्ट चीज़ है अगर आप इससे मेकअप रिमूव करते हो तो। और प्लस इसमें अगर आप आईज का मेकअप रिमूव करना चाहो थोड़ा सा कॉटन पे लेके, और आप इसे सर्कुलर मोशन में अपना पूरा मेकअप रिमूव कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद दूसरा चीज़ हमारे पास आती है स्ट्रेच मार्क्स की बात करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये भी बहुत अमेजिंग ऑयल है। ये मेरी एक रिलेटिव थी, उनका जब से डिलीवरी और ये सब कुछ हुआ तब से उनके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी पड़ गए थे, और वैसे भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं अगर आपका वेट गेन होता है, उसके बाद फिर आप वेट लूज़ करते हो तो आपकी जो स्किन होती है उस पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो बेसिकली उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑयल है। आप अगर उसको रोज़ सोने से पहले थोड़ा सा हाथ पे लेके इसे मसाज कर सको, 3 से 4 मिनट मसाज करके इसे सो जाओ, अगर आप इसे डेली बेसिस पे इस तरह करते हो तो ये बहुत अच्छा है स्ट्रेच मार्क्स के लिए। स्ट्रेच मार्क्स आपके बहुत जल्दी लाइटन अप हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाता है, टाइम लगता है बट ये धीरे धीरे चले जाते हैं, तो बेस्ट है फॉर स्ट्रेच मार्क्स। फिर हमारे पास है नाइट क्रीम। आप एज अ नाइट क्रीम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसे एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपना मॉइस्चराइज़र में इसे 2 ड्रॉप मिला के डेली इस्तेमाल करती हूँ। मेरा डेली यूज़ प्रोडक्ट है, इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती। मैं इसे हमेशा अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ। बहुत से चीज़ें जिस तरह मैं इन्हें यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप इसे एज अ मॉइस्चराइज़र में 2 से 3 ड्रॉप डाल के आप उसमें इसे ले सकते हो। उसके बाद रात में सोने से पहले आप इसको थोड़ा सा हाथ पे लेके पूरे फेस पे और आपके नेक एरिया पे आप इसे 5 से 7 मिनट हल्के हाथ से मसाज करो सर्कुलर मोशन में, तो ये बेस्ट है। उसके बाद आप उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद आप सो जाओ, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये एज अ नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसे डेली सोने से पहले 5 से 7 मिनट मसाज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और जब आप सुबह उठते हो ना तो आपकी स्किन पे एक अमेजिंग सा ग्लो देता है। फर्स्ट टाइम पे ही आपको इसका रियलाइज़ हो जाता है कि ये लिटरली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो एज अ नाइट क्रीम भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद है लिप बाम। लिप बाम पे भी मैं भी अपने लिप्स पे इसे रात में सोने से पहले और जब मैं सुबह उठती हूँ तो हल्का सा ऐसे फिंगर से इसको लेके और अपने पूरे लिप्स पे कर देती हूँ। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसका, क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े डार्क हैं और डार्क हो गए थे। बेसिकली लिपस्टिक अगर आप इस्तेमाल वगैरह ज़्यादा करते हो या वैसे भी कॉफ़ी चाय पीते हो तो आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं, और मेरे लिप्स डार्क हो गए थे और मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। जब से मेरे लिप्स काफ़ी लाइट हो गए हैं, काफ़ी पिंक पिंक सा लुक आने लगा है। आप भी इसे इस्तेमाल करो, काफ़ी अच्छा होता है एज अ लिप। आप इसे लिप बाम भी बना के, आप कोई भी लिप बाम में इसे थोड़ा सा मिक्स कर लो, जिससे आपके पास लिक्विड लिप बाम कोई भी है लिक्विड, तो आप उसमें 2-3-4 ड्रॉप्स इसकी मिक्स करके आप उसको, अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आप इसकी स्मेल नहीं पसंद है, तो आप इसको कोई भी लिप बाम में 3 से 4 ड्रॉप मिक्स करके, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ड्रॉप्स मिक्स करके शेक करके फिर उस लिप बाम को उसमें आपकी हमेशा से इस्तेमाल में आ जाएगा, तो आप उसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फिर हाईलाइट योर चीक्स बोन, जो हमारा 5वां पॉइंट है, हाईलाइट योर चीक बोन्स है। एज अ हाईलाइटर भी इसे इस्तेमाल आप कर सकते हो। जब अपना पूरा मेकअप ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करने के बाद आप इसको अपनी चीक बोन्स पे थोड़ा सा लेके लगा सकते हो एज अ हाईलाइटर, तो ये आपकी एक चीक्स को हाईलाइट करता है, ग्लो सा लुक देता है। तो एज अ हाईलाइटर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने 1 से 2 बार किया और मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसे एज अ हाईलाइटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज काफ़ी अच्छा करता है ये आपकी ड्राई स्किन जो होती है, जिसकी ड्राई स्किन होती है, मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। स्पेशली अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में काफ़ी स्किन ख़राब हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र मैं अपने मॉइस्चराइज़र में जो मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ उसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप लेकर इसे फिर अपना पूरा स्किन पे लगा लेती हूँ। और नहाने से पहले मैं अक्सर इसे पूरे स्किन पे, पूरे बॉडी पे मसाज करके तब फिर मैं आधे घंटे बाद नहाती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आपकी स्किन पे आता है, आपकी स्किन लाइटन अप शुरू हो जाती है। तो ये मॉइस्चराइज़र भी काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसमें थोड़े और बेनिफिट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ओके अब आती है ग्लोज योर स्किन। 7th पॉइंट जो हमारा है वो है ग्लोज योर स्किन। आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो देता है, ग्लो इफेक्ट होता है आपकी स्किन पर। और कोई भी इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है कि आप इसको लगाओगे तो इस पर आपको हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको नेचुरल ग्लो मिलती है इससे। आप अगर इसको डेली बेसिस पे एज अ मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, नहाने से पहले बहुत अच्छा होता है। अगर आप आधे घंटा नहाने से पहले इसे पूरी बॉडी पर लगा लो और उसके बाद मसाज करने के बाद आप आधे घंटे बाद नहा लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देती है। और एज अ मॉइस्चराइज़र मैंने आपको बताया आप लगा सकते हो। आप इसको स्किन में अपनी क्रीम में मिला के लगा सकते हो, बिफोर मेकअप आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्पफुल होता है और आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो देती है। फिर हमारे पास 8th पॉइंट जो है वो है स्लोज एजिंग प्रोसेस। ये आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो करती है। अगर आप एजिड होने से जल्दी बचना चाहते हो तो आप इसको इस्तेमाल, अगर आप डेली बेसिस पे, मैंने इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल, मुझे 5 से 6 महीने हो गए हैं, मैं इसे अब डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने लगी हूँ। मेरी फैमिली में लोग करते थे लेकिन जब से मैंने उनका रिजल्ट्स देखे इसलिए मैंने भी इसे खरीदा। और मैंने इसे एक बॉटल इस्तेमाल करने के बाद ही फिर मैं सोचा आपको रिव्यू ही करूँ ताकि कोई गलत रिव्यू मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ना जाए। और आज इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसलिए ये जो ब्रांड मैंने आपके पास मैक्स केयर का बताया इससे आप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये बेस्ट है। और भी प्रोडक्ट्स है और भी ब्रांड्स है बट ये मेरे लिए बेस्ट था। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, स्लोज एजिंग वाले पे, कि ये स्लोज करता है आपकी एजिंग प्रोसेस को अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रेट्स योर स्किन। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राई होने से बचाता है, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। उससे जो रिंकल्स आ जाते हैं, फ्लेकी फ्लेकी सी स्किन लगती है, वो नहीं लगती है। उसके बाद है प्रिवेंट्स रिंकल्स एंड फ्लेकिंग। आपके जो रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनसे ये बचाता है। आपकी स्किन को फ्लेकिंग होने से बचाता है, जो ड्राई सी मुरझाई सी लगती है उससे वो बचाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है डायपर रैशेस। जो बच्चों के डायपर्स जो पहनते हैं रेगुलर बेसिस पे उनका रैशेस काफ़ी पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप लगाओ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इसको रात में लगा दो उसके बाद आप सुबह देखो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आता है हेयर बेनिफिट्स। अब हम उसकी तरफ चलते हैं और आपको हेयर बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारे पास है हेयर बेनिफिट्स। इतने अच्छे से मैंने आपके लिए आज ये जो चार्ट प्रिपेयर किया। आप सोच रहे होगे इतना कलरफुल क्यों, क्योंकि मैंने सोचा कि एक भी पॉइंट मुझसे ना मिस हो, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं सोचा ऐसा ना हो कि मैं पॉइंट्स बताते बताते आपको कोई पॉइंट्स आपसे रह जाए, इसलिए मैंने इतने अच्छे से इन्हें सब पूरा एकदम लिस्ट बना दी है आपके लिए, ताकि आपको ईजिली सब अच्छे से आपको पता चले और आप इसे ईजिली ग्रैब कर पाओ। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हेयर बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिड्यूस ब्रेकेज। तो आपका जो हेयर के, बच्चों लोगों के हेयर बहुत ब्रेकेज होता है, उनका हेयर बहुत टूटता है। बालों का टूटना आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है हर किसी के लिए। उसको ये काफ़ी हद तक कम करता है और काफ़ी हेल्पफुल है जिनके बाल बहुत टूटते हैं। अगर उन्हें ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो ये उसको काफ़ी हद तक ठीक करता है। फिर हमारे पास है प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज। जो एनवायरमेंटल यूवी रेज होती हैं, डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, उससे ही हमें बचाता है। प्रोटेक्शन, एज अ प्रोटेक्शन ये हमारे पास कवर करता है, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। कोकोनट्स के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं कि एज अ, अगर आप पीते हो बालों के लिए काफ़ी, कोकोनट वाटर भी काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। तो ये ऑयल है, ये हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है। उसके बाद डैंड्रफ, ये रिड्यूस करता है डैंड्रफ, जिसके बालों में डैंड्रफ होता है और सर्दियों में अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा। अगर आप इसमें लेमन जूस मिला के और कोकोनट और लेमन जूस मिक्स करके अपने बाल में लगाएं तो ये डैंड्रफ काफ़ी कम करता है। उसके बाद है फ्रिजी हेयर। जिनकी फ्रिजी हेयर है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। जिनके फ्रिजी हेयर बहुत ड्राई हैं और उलझे मुलझे से रहते हैं उनके लिए
ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। उसके बाद है हेयर फॉल, जिनके हेयर टूटते हैं सेम, तो उनके लिए भी एज अ मिरेकल वर्क करता है और काफ़ी हद तक कम करता है। उसके बाद हमारे पास है नॉरिशिस स्कैल्प, जिनकी स्कैल्प बहुत ड्राई रहती है और बालों का टूटना का जो सबसे मेन रीज़न है वो स्कैल्प का ड्राई होना। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो बाल खिंचते हैं और ड्राइनेस की वजह से टूटते हैं। इसलिए अगर आपकी स्कैल्प नरिश रहेगी और हाइड्रेटेड रहेगी तो ये बालों का टूटना कम होगा। इसलिए ये मेन इसमें भी एज अ मिरेकल ही वर्क करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। ओके गाइस, तो हमारा लास्ट जो है वो है हेल्थ बेनिफिट्स, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। सबसे पहला है बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। आप देख सकते हो कि एक ऑयल में इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलता है, तो आप इससे तो ज़रूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो अगर आप इसे एज अ खाने में इस्तेमाल करते हो, पकाते हो खाना इसमें, तो ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। उसका डाइजेशन, ये जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसमें जो अच्छे विटामिन होते हैं, वो आपकी डाइजेशन में अब्जॉर्व करता है, आपके एब्जॉर्ब करने में मदद रखता है और आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छा रखता है। उसके बाद आपकी इम्प्रूव्स मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन। अगर आप इसे खाते हो तो आपकी जो मेमोरी है उसे इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शंस को इसे इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास है प्रिवेंट हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। जिनके हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम होते हैं या फिर हो सकते हैं, उन्हें ये काफ़ी हद तक कम करता है और ब्लड प्रेशर को लो रखता है, क्योंकि इसमें आम ऑयल के मुकाबले बहुत ही कम ख़राब वो चीज़ें होती हैं जो आम ऑयल में आप लोगों को मिलती हैं और जिनसे लोग बचते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है या फिर आपको हार्ट डिजीज़ रहते हैं तो आप इसमें खाना पका के खा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक बचाव मिलता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ये शुगर लेवल जिनका होता है, अगर उसमें वो लोग खाना पका के खाएँ और उसमें चीज़ें लें तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी काफ़ी हद तक कम रखता है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस। वेट लॉस में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑयल, एज आप सब लोग जानते हैं कि ऑयल वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप ऑयल लेते रहते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होता, लेकिन इस ऑयल को लेने से आपका वेट लॉस होता है। अगर आप एक्यूरेट अमाउंट में इस ऑयल को लेते हो तो आपका अच्छे से वेट लॉस होता है और इसमें ऐसे कोई भी फैटी एसिड्स नहीं होते जो आपको फैट कंटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है वो ये जमा नहीं होने देता और गुड जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, उसे इंक्रीज करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, बेनिफिट्स ऑफ स्किन, बेनिफिट्स ऑफ फेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ जो मैंने आपको भी दिखाया, वो सारे बेनिफिट्स बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और सबसे लास्ट इसका जो टॉपिक था कि ये इसके बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग है। ये बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने इस वक्त आपको भी बताए हैं, दिखाए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस ऑयल में आराम से मिल जाते हैं। तो आप ये वाला ऑयल ज़रूर ले लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलता है और आराम से 3-4 महीने ही चलता है, अगर आपसे सिर्फ स्किन पे और हेयर पे कभी कभार यूज़ करते हो तो। और इसकी बड़ी वाली बॉटल भी आप ले सकते हो चाहो तो। मैंने भी छोटी ली क्योंकि काफ़ी चलता है तो मैं इसे फिर ऑर्डर कर लेती हूँ नॉर्मल। और आप इसे जाके लेना और इस्तेमाल करना और इसका रिव्यू मुझे भी देना कि आपको स्किन पे कैसे सूट हुआ और आपको इसके कैसे बेनिफिट्स और कैसे रिजल्ट्स आपको मिले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स मुझे आपको बताने थे। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आई होंगी और आपको ईज़िली आपको मेरी बातों से अच्छे चीज़ें पता चली होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लास्टली आई विल थैंक यू पीपल, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आई होप मैंने इसे वेल एक्सप्लेन किया हो। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।